ख्वाबों का चराग, एक यतीम लड़के की आजमाइश जो पूरे गांव का ईमान जगा गया। कहते हैं कुछ ख्वाब आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। ऐसा ही एक ख्वाब जलता था गांव के चिराग साज हसन दादा के दिल में। ये गांव बहुत छोटा था, जैसे वक्त ने उसे बुला दिया हो। मिट्टी के घर, उद जले चिराग, खामोशी के साए। लेकिन हसन दादा का दिल जिंदा था। वो चिराग बनाता था, मिट्टी से, तांबे से, मोहब्बत से, दुआ के साथ। उसके साथ रहता था यूसुफ, 12 साला यतीम लड़का, चुप सा मगर ख्वाबों से लबरेज। उसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप कभी था ही नहीं। यूसुफ की दादी मीना बीबी नाबीना थी, मगर उनकी बीनाई दिल में थी, जबान पर दुआ। उस रात जब आसमान पर बादल छाए थे, यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, एक नूरानी चिराग जो जमीन पर नहीं दिलों में जलता था। ख्वाब और आजमाइश। यूसुफ ने अगली सुबह हसन दादा से ख्वाब बयान किया। दादा, मैंने ख्वाब में एक चिराग देखा, सफेद रोशनी वाला, और एक आवाज आई, इसे बनाओ और गांव को दिखाओ। दादा मुस्कुराया, बेटा, ख्वाबों का चिराग जलाने के लिए यकीन का तेल चाहिए। यूसुफ ने कोशिश शुरू की। वो पुराने तांबे के बर्तन इकट्ठे करता, मिट्टी गोंदता और दुआ करता। लेकिन हालात सख्त थे। गांव का जमींदार काशिफ खान चिराग बनाने से नफरत करता था। वो कहता, यह फालतू काम है, भीख मांगना इससे बेहतर है। एक दिन काशिफ ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि वो उसका लोटा चरा रहा था। यूसुफ रो पड़ा, मगर दादा ने सिर्फ एक जुमला कहा, इल्जामों से सच कमजोर नहीं होता, दुआ मजबूत हो जाती है। भूख, दुआ और दादी की बेनाई, दादी की हालत बिगड़ने लगी। 2 दिन से कुछ खाया न गया। यूसुफ के हाथ खाली मगर आंखें दुआ से भरपूर। मीना बीबी लेटी थी, आवाज कमजोर। यूसुफ, चिराग पूरा हो गया? यूसुफ बोला, नहीं अम्मा, बस आखिरी कमाल बाकी है, शायद वो रोशनी जो मैं नहीं ला सकता। दादी मुस्कुराई, अल्लाह की रोशनी दुआ से आती है। फिर वो खामोश हो गई और यूसुफ अकेला रह गया। मगर वो रुका नहीं। उसने चिराग बनाया, सादा मगर दिल से। परदेसी का राज और रोशनी का मौजज़ा। तीसरे दिन गांव में एक परदेसी आया, सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। वो हुसन दादा के पास आया। मैंने सुना है यहां चिराग बनते हैं जो दिल जलाते हैं। दादा ने खामोशी से चिराग यूसुफ के हवाले किया। बेटा, अब ये तू इसे दे। परदेसी ने चिराग हाथ में लिया, आंखें बंद की, और जैसे पूरी फजा बदल गई। काशिफ खान भी करीब आया। उसने चिराग को हकारत से देखा और अचानक पीछे हट गया। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह चिराग रोशनी का नहीं, खुलूस का है। इसे तोड़ना चाहोगे, खुद टूट जाओगे। और फिर वो परदेसी गायब हो गया। अंजाम, चिराग जलता रहा। यूसुफ कहां गया? अगली सुबह यूसुफ गायब था। चिराग मदरसे के दरवाजे पर जल रहा था। लोग हैरान थे। परदेसी कहाँ गया? यूसुफ कहाँ है? दादी की बेनाई वापस आ चुकी थी, आंखें नम, और आसमान की तरफ देखकर वो सिर्फ बोली, या अल्लाह, तूने यूसुफ के ख्वाब को पूरा किया। अब इस चिराग को हमारे दिलों में बाकी रख। हसन दादा ने मदरसे के बाहर एक तख्ती लगाई। ये ख्वाबों का चिराग है जिसे यतीमों की उम्मीद और दुआओं की रोशनी से जलाया गया। चिराग अब भी जलता है, कभी मस्जिद में, कभी किसी बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में, और कभी तुम्हारे दिल में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो किसी यतीम बच्चे के ख्वाब को रोशनी दे दे। शायद आप भी किसी का चिराग बन जाएं।